नैमिष हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि नैमिष से लेकर के आपको दिखाएंगे हम मिश्रिक और घर तक का सफ़र। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे नैमिष में, तो यानी नीमसारण में। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, क्योंकि अभी वहाँ पता करना था कि रुकने की जगह कहाँ अच्छी है। तब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना जब तक वो लोग पता करके आते हैं तब तक यहाँ पे एक यज्ञशाला बना हुआ था, जहाँ पे यज्ञशाला बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांति वातावरण था यहाँ का। तो काफ़ी लोग सब लोग देखने आ रहे थे, तो हम लोगों को भी मतलब ये इच्छा हुआ कि हम लोग भी चलो देख के आते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ पे सफाई के लिए तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी कि सफाई बहुत अच्छी थी। और जो हमारी बिटिया देखो कैसी सोच रही कि मम्मा मेरी फ़ोटो खींच रही है, तो फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में खड़ी थी। तो इधर जो है और भी जैसे होता है ना कि अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे, तो हर कोई देखना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं अलग से आए हुए थे किसी दूसरे स्टेट से। तो यहाँ पे अंदर जो लोग हैं यहाँ काफ़ी बना हुआ था, तो अभी आपको दिखाएंगे। दरअसल यहाँ पे ऋषि मुनि थे, ये शायद वाल्मीकि जी का सब बना हुआ था। और इधर इन्हीं के बगल में लक्ष्मी नारायण का भी यानी सत्यनारायण जी का भी मूर्ति बना हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य लग रहा था देखने में। तो इतना सुंदर जैसे लग रहा था कि वहाँ की मूर्तियाँ एकदम मुंह से बोल देंगी, इस तरह इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे जो कि सबको भभूति दे रहे थे यज्ञशाला की। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि माता जी का जो है आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। और इधर जो है ये बहुत बड़े में था कि एक जगह से दिखा पाना बहुत ही कठिन था। तो जो है हम और यहाँ पे परिक्रमा भी करनी होती है। तो यज्ञशाला की हम और हमारी बिटिया और भी जो साथ के लोग थे सब लोग साथ में परिक्रमा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो यज्ञशाला बने हुए हैं बहुत सारे, तो इतनी सुंदर हवन कुंड बने हुए थे यज्ञशाला में। तो इधर जो है हम लोग इसी साथ साथ में परिक्रमा भी कर रहे थे और आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि देखिए कितना खूबसूरत हवन कुंड बना हुआ है। और यहाँ की जो मूर्तियाँ थीं, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई थीं, उन मूर्तियों को ढक के रखा गया था, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद जब वहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं या पूजा अनुष्ठान कुछ होता होगा तभी मूर्तियाँ भी खुलती होंगी। और हम लोग आ गए थे, यहाँ पे बहुत ही शांति वातावरण था। तो यहाँ अंदर उसी जगह पे थोड़ी दूर पे था ये, तो सब लोग आए हुए थे। और यहाँ पे एक पंडित जी थे जो कि वहाँ के जितने भी चीज़ें हैं, क्यों दान पुण्य किया जाता है, किस तरह से क्या होता है, तो थोड़े हम लोग बहुत शांति था। तो हम लोगों ने भी मतलब तो उन्होंने क्या कहा, क्या प्रवचन दिए, क्या मतलब इसके बारे में कथा थी तो बताया। तो आप लोग भी सुनिए। कहीं नहाए मतलब यहाँ का जो है गंगा जी में स्नान करें या चक्र में करें, दर्शन करें, दान पुण्य का है ये ना भी गया है। जो आपने दान किया आपके पूर्वज खाने को पाएंगे, जो ऊपर चले गए मृतक जो है बाबा पर बाबा जितने ना हम दान के लिए कहते, लेकिन थोड़ा महत्व जो है तो जैसे ना भी गया है। जैसे गया जी को गया करने जाते हैं तो चरण है, और कपाली जो अपना लड़का या कोई जो करता है तो खोचा लगाता है, तो कपाली बद्रीनारायण में पिंडदान होता है। यहाँ पर दान पुण्य होता है कि जो उनको भोजन मिलता है, अच्छे अच्छे पदार्थ जो दान करेंगे वो उनको प्राप्त होगा। पितृलोक है, पितृदेव भव नाम लेकर के इसमें डालते जाए। तप से जो है पुण्य से जो है धर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए बैठे। और कलयुग है, इसमें गुप्त रहते हैं देवता, लेकिन नैमिष का जो पुराणों में सुना है कथा वो वही ये नैमिष है। यहाँ 5 पांडवों ने तपस्या की है, वो भी कुआं उनका बना है, हनुमानगढ़ी में देखा ही होंगी। देखा है बाबा। और चक्र भी है भगवान का जो है उस पर बैठ कर आए। तो यहाँ का नैमिष का महत्व केवल अपने पितरों को मोक्ष के लिए यहाँ आते। कोई तीर्थ करे, वर माने दूल्हा, तीर्थ वर नैमिष विख्याता।
अति पुनीत साधक सिद्ध अति लगा है कामा। मथुरा वृंदावन कहीं कांची, मथुरा गया कहीं जाए, बद्रीनाथ जाए, लेकिन कामा नहीं लगा तुलसीदास जी। इसलिए क्योंकि पितर मोक्ष का ये है द्वार। उधरे उधरे जो है, उधर जो इसे नाभि कहते, तो नाभि गया है नैमिष। हम लोग सब लोग आते हैं नैमिष में, सभी आते हैं, तो इसीलिए दान किया जाता है, किसी को भोजन कराया जाता है। और यदि अपनी बिटिया को, अपने दामाद को कोई खिला के दक्षिणा देता है। बहुत लोगों की परंपरा कि अपने दामाद को, अपने समधी को तो साथ में आए तो उनको भोजन करा के दक्षिणा दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो है वहाँ पे थोड़ा कथा वगैरह श्रवण किया और फिर वहाँ से हम लोग चल दिए, क्योंकि अब हम लोगों को चक्र में नहाना भी था। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे। वहाँ से चलने के बाद में हम लोग आ रहे थे अपने बस के पास में, और वहाँ से फिर हम लोग आ गए यहाँ चक्र। यही तो मतलब बहुत अच्छा लगता है नहाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को देख के। पहली बार गए थे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था कि हाँ कैसे सब लोग नहा रहे हैं। और जैसे लगता है ना कि भगवान विष्णु का चक्र जो होता है, तो यहाँ की मान्यता है कि भगवान विष्णु का चक्र जो है यहाँ पे गिरा था ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए। तो इसी में नहाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का चक्र माना गया है। और ये देखिए कैसे इसमें अपने आप ही मतलब बिना पैर रखे ही जैसे लगता है लोग चलने लगते हैं। और इधर हम लोग वहाँ से नहा करके आ गए थे। यही होटल है जिसमें हम लोग रुके हुए थे। तो ये ज़्यादा दूरी पे नहीं था, वहीं पास ही में था चक्र के। और मैं और मेरी बिटिया भूख लगी थी तो बाहर गए थे केला और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए था और मैं केला लेकर के आई थी कि चलो कुछ खाना ना खा करके कुछ फल वगैरह खा लिया जाए। तो हम दोनों साथ में घूम भी रहे थे और इधर मेला भी लगा हुआ था, बचपन की चीज़ें सब देखने को मिल रही थी। ये देखिए संतरे वाली टॉफ़ी, मैंने बहुत दिनों बाद देखी संतरे वाली टॉफ़ी। और ये गट्टा था और तिलगट्टी वगैरह बिक रही थी। और ये है हम लोग फिर वहाँ से जो है भोजन वगैरह जो भी जिसको करना था, नाश्ता वगैरह सब लोगों ने करके फिर जो है हम लोग चले आए थे घूमने के लिए। अलग एक मंदिर है जो कि बहुत ही सिद्ध मंदिर माना गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, इतना शांत। ये देखिए ये नदी में जो आपको दिख रहा है ना, ये नदी है, नदी में नंदी भगवान है, तो नंदीश्वर भगवान है, इसमें अंदर शिवलिंग है नदी के अंदर। तो सब लोग जो फूल वगैरह लेकर के आते हैं, इसमें दूध लेकर के आते हैं, दूध को चढ़ाया जाता है नदी में और फिर इसी में से जल भर करके पीछे सीढ़ी पे रख दिया जाता है। और जो है फिर ले जा करके यहाँ आप देखेंगे ऊपर जो है सीढ़ी पे नंदी भगवान बने हुए हैं। और उधर आगे की साइड में सभी लोग आकर के यहाँ पे जो जल आप सीढ़ी पे रख देते हैं पीछे, वही ला करके आप यहाँ रुद्रेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं। और यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत करके ये पंडित जी बता रहे थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने पूजा पाठ किया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर वहाँ पे है, वैसे ही सेम उसी तरीके से बनाया गया है। मूर्तियाँ भी अंदर उसी तरह से रखी गई हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी और गोपियाँ थी। तो यहाँ पे होली का समय था, तो होली में सब लोग भगवान राधा कृष्ण के साथ में होली खेल रही थी। और यहाँ पे हमारी बिटिया द्वारपालों के साथ में खड़े होकर के बातें कर रही थी। हम लोग अब ये जो है इसके मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उधर हंस भी थे। और यहाँ पे वहाँ से हम लोग दर्शन करके आए, क्योंकि फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तो हम लोग फिर वहाँ से पूजा पाठ करके चले आए। और यहाँ आ गए हम लोग चारों धाम मंदिर, क्योंकि भाई हम लोग घूमने गए थे तो पूरा मंदिर वगैरह देखना था। तो पहली बार गए थे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्या कहाँ है, कैसे है और यहाँ की मान्यता क्या है, सबके बारे में जानना अच्छा लग रहा था। तो रात हो गई थी हम लोगों को पहुँचने में, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बहुत ज़्यादा कुछ। तो वहाँ से हम लोग चारों धाम मंदिर गए, फिर वहाँ दर्शन किया, फिर आ गए। फिर अब सुबह हो गई। सुबह होने के बाद में हम लोग आ गए अब गोमती नदी पे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हम लोग ऊंचाई पे खड़े हुए हैं क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी, फिर ऊपर वहाँ से दिखा रहे थे आपको। और ये आ गए हम लोग अब नीचे की साइड में। और इधर देखिए नदी है, नदी के पास में थोड़े 2-3 मंदिर बने हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने स्नान ध्यान किया। और जो है फिर वहाँ से हम लोग अब रेडी होकर के आ गए थे यहाँ ललिता माता के मंदिर में, क्योंकि अगर आप नैमिष गए और ललिता माँ के मंदिर नहीं गए तो क्या मतलब बनता। और यहाँ पे यही सब प्रसाद चढ़ता है, छत्र भी चढ़ाया जाता है, सिंदूर बिंदी चुनरी वगैरह चढ़ता है। फिर हम लोग वहाँ से जो है चले आए
और जो है अब आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है हम लोग यहाँ आकर के अब फिर वहाँ से बस हम लोग को लेकर के आ गया है। हम लोग वहाँ से जब पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग यहाँ आ गए थे। अब क्या बोलते हैं इसको, दधीची द्वार, यानी कि हम लोग अब मिस्रिक में आ गए। तो मिस्रिक में हम लोग आए तो मतलब वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। भीड़ तो वास्तव में बहुत सब जगहों पे थी, क्योंकि भाई पैदल भी चलना पड़ रहा था, ज़्यादा भीड़ की वजह से टेम्पो वगैरह आ नहीं रहे थे अंदर। तो यह है दधीची कुंड। इसमें दधीची ऋषि मुनि जो थे उनकी अस्थियाँ जो है इसमें विसर्जित की गई थी, यानी छोड़ी गई थी। तो ये बहुत बड़ा कुंड था, इसकी भी परिक्रमा करना ज़रूरी होता है। तो जो है सब लोग साथ में मिलकर परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे, तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ तो इतनी थी कि बिल्कुल शरीर एकदम बहुत कष्ट में हो रहा था। और यहाँ पे एक बच्चा था, इसमें एक कुंड बना हुआ था छोटा सा, उसमें जो पैसा निकाल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि उधर से ही पानी इसमें भी आ रहा होगा या इधर से पानी उधर जा रहा होगा, ऐसे ही कुछ बना हुआ था। और हम लोग अब वापस आ गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बर्तन वगैरह लेने के लिए सब लोग गए हुए थे। कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छा वहाँ का लोहा होता है, तो बहुत ही पुण्यदायी वो था। मतलब एक बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे हम लोग आ गए अब बस के पास में, क्योंकि अब वापसी होने का समय आ गया था। तो सारे लोग मिल करके एक परिवार एकजुट होकर के सब लोग होली खेल रहे थे। और यहाँ पे होली तापना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। घर बहुत ज़्यादा लग गया, थका चेहरा देखो, बिल्कुल एकदम थका लग रहा है। बेटा मेरा सर पे तेल रख दिया, दर्द बहुत कर रहा था, पैर वैर में तो स्वेलिंग आ गई है। यहाँ मेरा बच्चा बैठा है देखो, और रात के बज रहे हैं 1:30 घड़ी में। यहाँ मेरी बिटिया गई है सो। तो तीर्थ यात्रा बहुत लंबी रही, 3 दिन की। फिलहाल इसी के साथ में अपने वीडियो को हम एंड करते हैं। हम भी आए बहुत थक। बाय बाय, शिवरात्रि, जय श्री राम।